मेरे प्यारे श्रोताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभ विजयदशमी का नमस्कार, प्यार और आशीष देता हूँ। और मैं मेरे बहुत सारे श्रोता मेरे से हिंदी में कहानी बोलने के लिए अनुरोध किया है। इसी वजह से मैं हिंदी में कहानी सुनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है। मुझे कामकाज के सिलसिले में ही थोड़ा बहुत हिंदी मैंने सीखा। मैंने हिंदी का पढ़ाई नहीं किया। मैंने बंगाली मीडियम में पढ़ाई की और बाद में इंग्लिश मीडियम में। इसलिए हिंदी के मुझे भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं है। आप कृपया मेरा भाषा की तरफ ध्यान न देकर कहानी की तरफ ध्यान देवे। भूल त्रुटि के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। आज आप लोगों को जो कहानी सुना रहा हूँ उसका नाम है सुजाता। आप लोग शायद सुना होगा, इसका मूवी भी बन गया है और बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी ऐसा है, एक डॉक्टर साहब थे। उन्होंने एक बार थोड़ा सा कोई कस्बे में एक गांव की तरफ मरीज देखने गए थे। तो मरीज देख के वापस लौट रहे थे तो देखा एक छोटा सा 4-5 साल की सांवली सी लड़की रो रही थी। उसके बहुत बुरी हालत थी। तो गांव वालों से वो पूछा उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, भाई ये क्यों रो रही है? तो लोगों ने कहा कि इनके इसके माँ बाप हैजा में दोनों ही मर गया, अब ये अनाथ हो गया, इसको कोई है नहीं। अब गांव वाले इसके कोई रोटी वगैरह दे देते हैं तो खा लेता है, लेकिन अकेला से सोने में इसका डर लगता है, ये इसलिए रोते रहते हैं सारा दिन। कोई नहलाता नहीं, कोई ध्यान नहीं इसका, बहुत इसलिए रो रहा है, दुखी है ये लड़की। तो डॉक्टर साहब के मन में दया आ गया। उन्होंने कहा मेरे तो एक लड़की है, चलो इसको भी ले चलते हैं, उसके साथ साथी बन जाएगी। और उन्होंने गांव वालों से पूछा मैं क्या इसको ले जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ये लड़की हरिजन लड़की है। हरिजन मीन्स एसटी है, एससी है, एससी लड़की है। आप तो ब्राह्मण हो, आप ले जाओगे? बोले इससे क्या होता है, छोटी बच्ची का क्या जाता है, मैं इसको ले जाता। आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, आप ले जाओगे तो इसकी बड़ी भाग हो जाएगा, भाग खुल जाएगा, आप इसके ले जाइए। डॉक्टर साहब बड़ी दुखी है बच्ची, हम लोग गरीब आदमी है, अब अपने ही बच्चे के पेट पाल नहीं सकते, तो अब किसके कैसे पाले? जितना जो लोगों से हुआ हम लोग थोड़ा बहुत रोटी दे देते इसको। तो डॉक्टर साहब ने कार से गए थे, बुढ़िया को भी कार से लेकर अपने घर ले आए और अपने पत्नी से कहा कि मैं इस लड़की को ले आया हूँ, ये हरिजन लड़की है, मतलब थोड़ा अछूत है। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्यों इसको उठा के ले आया? हम हमारे ब्राह्मणों के घर में। बोले क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें क्या हुआ, एक गरीब बच्ची है, बच्ची तो भगवान की रूप है, भगवान छोटे बच्चे थे, चाहे इसका माँ बाप का साया इसको सिर से उठ गया, और तुम ऐसे कैसे करती हो? हम अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसे कुछ हो जाता, तो अगर कोई ले जाता तो क्या ऐसे तो ऐसा मत सोचो, गरीब लड़की, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। और ऐसे है, देखो इसको अपने पाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान की दया से हमारे तो कोई कमी नहीं है, एक ही तो लड़की है, ये उसके साथ खेल। बोले ये क्या हरिजन लड़की मेरी लड़की के साथ खेली? ऐसा मत कहो, हरिजन के हमारे घर में जब आ रही तो हमारे लड़की हो गया, और ऐसे मत सोचो इसको। डॉक्टर साहब की पत्नी क्या कहे, पति तो बड़ा डॉक्टर है और पैसा रुपया सब कुछ भी है, तो पत्नी नाखुश होते हुए उसको रख लिया। लेकिन उसके मन में ये थोड़ा सा तो घृणा, नफरत नहीं, थोड़ा सा घृणा की, वो छोटी जाता है इसलिए थोड़ा सा तो ये उस बच्ची को दूरी रखते थे। उसको अपने बेटी के बचा हुआ खाना, ये घर के बचा हुआ खाना शुरू में ऐसे ही देती थी। अपनी बच्ची की पुराने कपड़े अपनी लड़की को वही उसको पहनने के देती थी, और उसके अलग कमरे, छोटे से कमरे, अलग कमरे में उसको अलग ही सुलाती थी। बल्कि वो लड़की देखने में तो सांवली थी, लेकिन उसका चेहरा बड़ा सुंदर था।
और वो थोड़ी दिन में ही समझ गया कि उसके साथ तो भेदभाव होगा ही, तो उसने कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की, कभी गुस्सा नहीं की, कुछ जो कुछ मिल जाता है संतोष के साथ खा लेती, जो कुछ पहनने के लिए थे वो। फिर 4-5 साल बाद डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को तो पढ़ाने अच्छी इंग्लिश मीडियम में डाल ही दिया था, बोले इसको भी पढ़ा लेते हैं, पढ़ लिखी गई तो कुछ काम धंधा कर लेगी। तो डॉक्टर साहब मिसेस का क्यों इसके लिए पैसे खर्च कर रहे हो, ये बड़े होकर घर के कामकाज करेगी। बोले नहीं, कामकाज करे करे लेकिन इसको भी पढ़ाई करते थे। बोला मैं कोई बड़े स्कूल में इसको डालने नहीं दूँगा। बोले कोई बात नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते, सरकारी स्कूल में। तो इसको सरकारी स्कूल में डाल दिया जो पड़ोस में ही था। तो लड़की सरकारी स्कूल में जैसे फ्री में ही पढ़ाई है तो पढ़ाई करने लगी। और ऐसी लड़की थी, छुट्टी होते ही चुपचाप घर आ जाती थी और आके अपने माँ के जो भी काम काज, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, जो भी कुछ काम, सब काम का चुपचाप कर लेती थी। और माँ उसके डॉक्टर साहब की पत्नी जो कुछ भी खाने देती खा लेती थी और काम काज हो जाने के बाद वो अपने पढ़ाई करती थी। जो होमवर्क वगैरह स्कूल में देते सब कर लेते, अपने आप ही करती थी। और कोई चीज़ समझ नहीं आता, डॉक्टर साहब रात को आने के बाद, खाना खाने के बाद मौका देख के वो पूछ लेती थी। डॉक्टर साहब उसके बड़े प्यार से उसको समझा देती थी, सिर पे हाथ रख के। डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते थे उसको। उसका नाम सुजाता रखा था। तो लड़की बहुत ही मतलब शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल ना बोलती थी ना किसी से, शुद्ध डॉक्टर साहब की तरह सब बोलती थी। लेकिन उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी, जो डॉक्टर साहब की बेटी थी वो उसको बहुत प्यार करती थी और वो उसको साथ खेलती थी। हालांकि डॉक्टर साहब के पत्नी को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो किसी को मानती नहीं, जिद्दी लड़की थी, उसको जो पसंद है वो ही करती थी। वो इसके साथ बहुत खेलती थी, बल्कि उसको दीदी कहती थी, कई बार दीदी कह देती थी, कभी सुजाता कहती थी। और बस यही दोनों बहनों में बड़ी मील थी। तो धीरे धीरे इस तरह से दोनों लड़कियां बड़ी होती रहेगी और डॉक्टर साहब की लड़की तो स्कूल के बाउंड्री क्रॉस करके कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गया और ये लड़की भी सरकारी स्कूल से पास करके फिर कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और दाखिला लिया। उसके बाद वो भी एमए तक पढ़ लिया इसने, दोनों लड़कियों की। अब डॉक्टर साहब की लड़की तो बड़ी स्मार्ट थी, वो खेल कूद हर फंक्शन में, हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। विशेष करके वो टेनिस खेलती थी और मॉडर्न ड्रेस पहनती थी। लेकिन सुजाता साड़ी पहनती, साड़ी ब्लाउज वगैरह जैसे पारंपरिक ड्रेस है वही पहनती थी, चुपचाप रहती थी। उसकी चेहरा बड़ा सुंदर थी, चुपचाप शांत थी। इधर डॉक्टर साहब की पत्नी उनको कहा मेरी लड़की तो बड़ी होगी, इसकी शादी के लिए तैयारी करो, कोई लड़का ढूंढो। तो डॉक्टर साहब ने, उनके कोई परिचित था उनके लड़का, वो भी शायद डॉक्टर ही थे, उसको पसंद किया और कहा भाई तुम हमारे घर आ जाओ, मेरे लड़की को देखो। उसके बाबा ने कहा ठीक है, ये अगले संडे चले जाएंगे, आपका लड़की देख आएंगे, फिर हम देख के आगे रिश्ता तय करेंगे, उसको पसंद आ जाए तो हाँ आ जाओ। तो एक दिन संडे के दिन तो क्या है, डॉक्टर साहब ने कहा आज, उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया कब आएगा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा थोड़ी देर में 10 बजे लड़की फिर वो सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे टेनिस खेलने के लिए तैयार होकर जा रही थी। उसके माँ बाबा ने कहा भाई आज तेरे को देखने के लिए आ सकते हैं, तू क्यों जा रही है। बोलो जब आएगी अभी क्या बात है, तुम बिठा के लेना, मैं जल्दी खेल के आ जाऊँ। तो इतने में एक आदमी, डॉक्टर साहब के घर के सामने एक लॉन था, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा लॉन था, उसमें फूल फल का पेड़ पौधे लगा हुआ था, बहुत सुंदर बगीचा थे और कांटेदार तार से उसके चारों तरफ बेड़ा लगाया हुआ था, जिससे गाय बकरी फूल पेड़ पौधे नहीं खा सके। और ये सामने लकड़ी के गेट थे
उससे वो खोल के ही आ जाते थे। जब लोग आना जाना करते थे तो वो गेट पे वो लड़का आया, जबकि डॉक्टर साहब की लड़की वो टेनिस के टेनिस खेलने के ड्रेस में पहनकर, मतलब चुस्त पजामे और शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह पहन के वो खेलने जा रही थी, तैयारी कर रहा। तो उन्होंने कहा लड़के को देख के, युवक को देख के, नवयुवक को देख के, भैया आपको किसको चाहिए? तो लड़के ने कहा डॉक्टर साहब है। बोला है, क्या काम है डॉक्टर साहब को बताइए, मैं अधीर आया हूँ। बोले क्या अधीर आया हूँ? अधीर? बोला हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम अधीर है, आप कह देना अधीर आया। तब वो लड़की इतनी मजा किया था, अधीर? आप किसके लिए अधीर हो? अधीर मतलब किसके लिए आप इतना अधैर्य होगा? आप तो धैर्य क्यों मैंने खो रहे हो? अधीर किसके लिए हो रहे हो? कह रहे नहीं नहीं, मैं किसी के लिए अधीर नहीं हूँ, मेरा नाम ही अधीर है, अधीर चौधरी। बोला "ओ, अच्छा ठीक है।" तो उसकी लड़की पापा को कह रहे आप अंदर चले जाइए, पापा घर पे ही है, अंदर ही बैठे हैं, मैं तो चला बैडमिंटन खेलने। उसने सोचा कोई मरीज देखने के लिए बुलाया होगा, इसने आया होगा किसी मरीज को देखने के लिए, उसके पापा को बुलाया होगा। तो वो खेलने जा रही थी। तो अधीर ने कहा वो कौन है? उसके बहन भाग के चार दियावरी की तरफ देख रही थी, उधर लड़के की तरफ देखा ही नहीं। बोले ये मेरा बहन है सुजाता। बोलो अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो लड़का अंदर चला गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा आओ अधीर आओ, आ जाओ बैठो बैठो, क्या बात है? थोड़ा जहाँ जल्दी आ गया, लड़की तो चली गई। बोलो कौन? बोलो जो बैडमिंटन रैकेट लेके तुम मुलाकात हुई? हाँ हाँ हुई थी। तो देख लिया तुमने उसको? बोला हाँ देख लिया, बड़े मजा किया लड़की आपकी। तुम्हें पसंद आया? बोला बड़े मजा किया है, वो तो मेरे साथ मजाक भी कर रहे थे। और आपके उधर वो दूसरी लड़की? बोला हाँ वो सुजाता है, वो बड़ी अच्छी लड़की है, वो बड़ी सुशील शांत है। हाँ मैं से ही देखा, गुमसुम सी वो फूलों के पौधे के सामने वहाँ खड़ी थी। वो बड़ी सुशील लड़की लग रहे थे। बोले हाँ हाँ, वो उसको मैंने बेटी के रूप में ही पाला है, लेकिन वो अपने मेरी खुद की औलाद नहीं है, वो उसको कि मैंने वैसे पाला है इसको। वो अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अधीर ने कहा अच्छा, लेकिन मेरी लड़की भी तुम जानती हो एमएससी कर रखी है, और पढ़ाई खेल कूद और नाटक फंक्शन सब कुछ, कविता आवृत्ति वगैरह हर चीज़ में वो एकदम परफेक्ट है। तुमने देख लिया, उसका मजाकिया स्वभाव भी है, तुम्हें ज़रूर पसंद होगा। बोलो अंकल जी इतनी जल्दी क्या है, मैं आते रहूँगा। बोला हाँ हाँ आते रहो, लेकिन तुम तो समझते हो ना मैं बेटी के बाप हूँ, एक एक करके मैंने इनको विदा कर दूँ तो मेरे थोड़ा चैन मिलेगा। बोला हाँ अंकल जी कोई चिंता नहीं, मैं आते ही रहूँगा, और आपसे और आप लोगों से और आपकी लड़कियों से मिलते रहूँगा, और आपको मैं बता भी दूँगा। इसके बाद अधीर बीच बीच में ही आने लगा, और उसकी लड़की डॉक्टर साहब की लड़की से भी मिली मिली लेकिन सुजाता की तरफ भी उसका ध्यान रहते थे सब सब हर वक्त। तो वो डॉक्टर के वाइफ और डॉक्टर साहब तो कई बार बाहर जाते थे। बोले तुम जब मर्जी आ जाना जब भी। तो डॉक्टर साहब को अधीर कभी कभी शाम को भी आ जाते थे। वो देखते थे कई बार डॉक्टर साहब की लड़की नहीं होती थी, तो सुजाता बागान में काम करती थी, तो नमस्ते करते सुजाता जी कैसे हो? बोले मैं अच्छे हूँ। और क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं जी, एमए कर लिया, बैठी हूँ घर पे, माँ बाप आके जैसे मर्जी होगी वही करूँगी, अभी तो एमए पास करके बैठी हूँ। मैं बोला आपकी बहन? बोले वो शाम को तो चली जाती खेलने कूदने। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप नहीं जाती? बोले नहीं, मेरे को सब खेलना कूदना पसंद नहीं है। तो आप क्या करती हो? मैं बस पहले तो कॉलेज जाते थे और सीधे घर आ जाती थी, माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। अब तो घर के काम काज ही करती हूँ, तो कोई काम नहीं है। खाली समय में किताब वगैरह पढ़ता हूँ, कहानी की किताब वगैरह, यही है। बोला अच्छा 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 अच्छा, तो आप घूमने घामने कोई नहीं जाती?
नहीं, घूमने का हमने नहीं किया, तो मेरे ऐसे शौक नहीं है, यही बागीचे में थोड़ा सा घूम लेता हूँ, इसी से मन बहल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल जाता। तो ठीक है। धीरे धीरे अधीर की झुकाव सुजागता की तरफ होने लगा। ये चीज़ डॉक्टर की मिसेस को पता लग गया। तो उसने अपने पति को भी कहा। बोले तो क्या हुआ, अधीर अगर उसकी तरफ झुका हुआ तो क्या, बोले नहीं, ये तो मेरा ही खा के आ रहे हैं, मेरा ही सत्यानाश कर रहे हैं। तो उसने सुजाता कहा, कह रहे तू तू ऐसे डूब डूब के पानी पी रही है, तू बड़ी गंदी लड़की, तू मेरी लड़की के लिए जो मैं लड़का पसंद किया तू उसके साथ प्यार कर रही है, बदमाश लड़की। तो उसको जब डॉक्टर साहब नहीं थे, उसके बाल खींच के बहुत मारा। बोलो मामी, माँ 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 माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। वो आदमी अपने आप ही बात किया मेरे से, मैंने तो कुछ भी नहीं। मैंने ये कुछ नहीं किया, ऐसे ही तू तू लड़का फांसने वाली लड़की है, तू है कैसे फंसा दिया? वो मेरे इतना सुंदर लड़की को छोड़ के तेरे साथ कैसे है? तू डाइन है, तू फंसाने वाले आया तू। वो बड़ी मारी उसको। बोले माँ 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 मैंने कुछ नहीं किया माँ, माँ माँ तुम विश्वास करो माँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम उसको बता देना, तुम उसको मैं तो उसको मैं शादी नहीं करूँगी उससे माँ, माँ तुम जो जाओगे वही करोगे, मेरे को मत मारो माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी हो खूब मारा, वो खूब रोती रही चुप चुप। फिर डॉक्टर साहब आए, ये लड़की इसको निकालो, इसको निकालो, किसी के साथ इसको शादी कर दो। वो अधीर के साथ शादी करना चाहता है, हैं? हाँ, मेरी लड़की के पसंदीदा से जो जिसके लिए पसंद किया, वो इसके देखो कहा एक हरिजन लड़की है, चाँद की तरफ हाथ निकालता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब को तुम शांत हो, कुछ नहीं। कैसे शांत रहूँ, हैं? ये लड़की ऐसे मतलब इसको पाला पोसा है, जैसे दूध पिला के मैंने सांप, काल सांप को मैंने पाला है, ये मेरा ही सर्वनाश कर रही है। डॉक्टर साहब को शांत हो, लेकिन डॉक्टर साहब मिसेस को पारा चढ़ ही रहा, अचानक उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और वो क्या हुआ, एकदम बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा कि इसको बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उनको फटाफट अस्पताल ले गया कार से। तो वहाँ के डॉक्टर वगैरह से डॉक्टर साहब कंसल्ट किया, कर रहा आपके मिसेस को अभी इमीडिएटली ब्लड चढ़ाना होगा, और उन्होंने बताया कि इस ग्रुप के ब्लड उसको चाहिए। तो डॉक्टर साहब का भी वो ब्लड नहीं था, डॉक्टर साहब की बेटी की भी वो नहीं ब्लड नहीं थी। फिर उसके ब्लड नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल हो गया, सीरियस कंडीशन है। तो डॉक्टर साहब सुजाता को ले गया, इसके ब्लड टेस्ट कीजिए, शायद ओ ग्रुप ओ नेगेटिव ऐसे कुछ था। तो सुजाता की ब्लड ओ नेगेटिव ही निकल गया, और तो सीरियस कंडीशन होने के कारण डॉक्टर साहब सुजाता बोलो, बाबा बाबा मेरा खून ले लो, माँ को बचाओ बाबा, माँ को किसी तरह से बचा लो। तो डॉक्टरों ने उनसे उनके खून ले लिया, और वो खून उसकी डॉक्टर साहब की पत्नी को चला दिया, और धीरे धीरे डॉक्टर साहब की पत्नी को होश आया, और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा, तुमने जिसको अछूत करके दूर दूर करते रहे, जिसको कभी दो सौ प्यार के बोल कभी नहीं बोले आज तक, हाँ देखो आज उसी के खून से तुम्हारा जान बच गया ना, उसी के अछूत को खून अब तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है ना। बोला हाँ सच्ची, मैंने बहुत गलती किया है, मैंने बहुत गलती किया। आज सुजाता बेटी, मैं तेरे से कभी प्यार नहीं किया, मैंने कभी प्यार नहीं किया बेटी, मेरे मन में तेरे प्रति बड़ी अच्छी भावना नहीं थी, मैं तेरे को हरिजन समझकर हमेशा दूर दूर ही रखा, मैं अछूत समझा तेरे को, मैं कभी तेरे को प्यार की नहीं, अच्छे कपड़े नहीं दिया, अच्छा खाना भी नहीं दिया, झूठा मूठा जो तू चुपचाप खाती रही, सहती रही, और मेरा काम में हाथ बटाती रही, लेकिन मेडिकल की तो कभी कुछ भी नहीं, मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, कोई सेवा नहीं, कोई संग। लेकिन तूने दूसरे की लड़की होते हुए भी रात दिन घर के ही काम हमारे इतना किया सेवा। बेटी मैं तेरा आशीर्वाद करता हूँ, तुझे बड़े अच्छा हो, तेरे मंगल हो। और कहा ठीक है, अधीर जब इसको पसंद ही करता है, अधीर के साथ इसकी शादी कर दो, मेरे कोई एतराज़ नहीं है।
मेरी लड़की के लिए और बहुत लड़का मिल जाएगा हमारे पास, तो भगवान की कृपा से पैसे की कमी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, सुजाता का साथ अधीर उसे पसंद करता, बता भी दिया था कि मैं शादी करूँगा तो सुजाता से ही करूँगा। तो अधीर को बुलाया और सुजाता के साथ अधीर का शादी बड़ी धूमधाम से हो गया और दोनों बड़े सुख से रहने लगे। मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भूल त्रुटि के लिए क्षमा, धन्यवाद।